पाडुम से गुड मॉर्निंग। देखो जी, बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको। बादलों ने सारे पहाड़ ढक लिए हैं और सभी पर इधर के जितने भी पहाड़ है ना, सब पे बर्फ जमी हुई है। नितिन भैया की नींद पूरी नहीं हो रही है। हाथों में वाइब्रेशन पता है क्यों हो रहा है, क्यों सूझ रहे हैं ये? आपने दबा के ऑफ रोडिंग करवाई है। मेरे भी ऐसे ही हो रहे सूझे सूझे से। मैंने की क्या चक्कर है, क्यों नहीं ऐसे नहीं हो रहे? तो मेरे को समझ में आ गया, ये वाइब्रेशन हो रहा है ना दुनिया भर का, उससे सूझ गए। ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे दिया है, ऑमलेट, पराठा, दही, मक्खन और ये सब खा लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो यारो हम चल दिए हैं। अब कोई देखते हैं कोई शॉप मिल जाए तो गाड़ियों की थोड़ी सी, मेरे को एक्चुअली क्या वो एक तो वो बदलवाना है ऑयल, और थोड़ा सा मन खराब हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे जो कैमरे का लेंस जो है ना, जिससे मैं DSLR से ब्लॉगिंग करता हूँ, अब पता नहीं कोई बैठ गया, वो हो गया बिल्कुल टेढ़ा। और सबने अपनी बाइकों को वार्म अप कर लिया है। अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि आगे का क्या प्लान बनता है। फिलहाल तो बाइक्स में सभी को अपनी चेन वगैरह साफ करवानी है, क्योंकि चेनों का हो रहा सत्यानाश। सुबह से करीब 15-20 मिनट हो चुकी है और हमको मैकेनिक नहीं मिल रहा है इस पाडुम में। और सामने चारों तरफ मेरे व्यू देखो आप। ओ भाई साहब, क्या बात है। फिलहाल मैकेनिक दौड़ाई हो रही है, वो कहीं मिल जाए तो साहिल को तो अपना कौन सेट में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो वो करवाएगा। मेरे को अपना ऑयल बदलवाना है बाइक का। मिल चुके हैं मदन मैकेनिक जी, ज़्यादा कुछ काम है नहीं, देखते हैं क्या बात बनती है। अभी तो सब ऐसे मुंह करते हैं जैसे हमने कोई बाइक देखी नहीं है। अच्छा, ये इनकी शॉप बंद है एक्चुअली। ये जो शॉप दिख रही है ना सामने, नहीं और कोई मैकेनिक नहीं है यहाँ, यही है बस एक। देख लो जी, पाडुम में सिर्फ ये एक ही मैकेनिक है, हमारे मदन भाई साहब, और इनका पता नहीं है। अब आ जाएंगे जब देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़ोन कर रहे हैं हमारे नितिन भैया, कॉल लगा दी है। बड़ी ताज्जुब की बात हो रही है एक्चुअली। सिर्फ पूरे पाडुम लंबा चौड़ा एरिया है, दुनिया भर के बाइकर्स आते हैं। मैकेनिक का फ़ोन आ रहा था स्विच ऑफ, और स्विच ऑफ की वजह से कुछ नहीं कर पाए। वास्तव में ओ माय गॉड, लुक एट दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग व्यू, ऑसम। ब्यूटीफुल व्यू देखो, बिल्कुल सामने पहाड़, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, सब पे बर्फ है। तो कुछ पहाड़ तो बिल्कुल बादलों में ही घुसे हुए हैं। ये देखो बिल्कुल ऐसे रखे हुए हैं पहाड़ों पर बादल, बिल्कुल जैसे क्या बताऊँ। और देखो ये जो सामने दिख रहा है ना, बादलों की छाया है ये जो दिख रही है आपको। अमेजिंग यार, क्या बात है। अमेजिंग व्यू, अमेजिंग व्यू। तो पहाड़ देखो कितना शानदार पहाड़ है, बिल्कुल लहर सी है उसमें। ओ यार, क्या नदी बह के जा रही है। नहीं, इधर रोक के दिखाता हूँ मैं आपको। ओ माय गॉड, देखो कितना भयंकर प्रेशर है इस नदी का। ओ भाई साहब, पानी कहाँ से आ रहा है? पानी का फ्लो है उधर से आके यूं जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल यूं करके यूं घूम रहा है, मतलब इसका ढलान यूं करके है, और ये बन रहा है इस पर ब्रिज। गजब यार, गजब। पहाड़ों में खेती हो रही है, ये सब खेती बाड़ी है। ये लोगों ने यहाँ पे भी बहुत कुछ अब उगा रखा है। अब थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का नज़ारा भी ले लेते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा हो गई ना स्मूथ रोड। जुमलाम ट्रैक भी, यहाँ से ट्रैकिंग भी करवाते होंगे। यहाँ जुमलाम ट्रैक है, यहाँ से ट्रैकिंग भी होती होगी। ओ हो, क्या बात है। ऊपर देखो नज़ारा, नज़ारे ही नज़ारे हैं भाई, नज़ारे ही नज़ारे। तो एक्चुअली अभी हम जांगला पैलेस पर हैं और इसकी कुछ हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले
उससे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। वो पहाड़ों के ऊपर मौसम एकदम अजीब सा हो गया है, बादल बिल्कुल नीचे आ गए हैं और बरसात का सा सीन हो रहा है, कुछ चेंज सा हो रहा है, राम जाने क्या हो रहा है। लेकिन मेरे जस्ट अपोजिट साइड में इधर धूप भी है, बादल भी हैं और थोड़ी सी बर्फ जम रही है। वो बिल्कुल पक्के पहाड़ से लग रहे हैं, लेकिन ये मेरे पीछे एकदम कच्चा पहाड़ है। और ये जो बना हुआ है ना जांगला पैलेस, ये बिल्कुल पक्के पहाड़ पर बना हुआ है। तो चलिए इसकी अब एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। जहाँ हम जा रहे हैं ना अभी, वो जांगला खार पैलेस है और इसकी ये पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये 1200 साल पुराना है और इसकी एक बार हिस्ट्री ये पूरी यहाँ लिखी हुई है। आप इसको पॉज कर लो और आराम से पढ़ लेना और ऊपर चल के देखते हैं किस तरीके की ये बेहतरीन जगह है। छोटा सा ट्रैक है हाँ, लेकिन जो सीढ़ियाँ हैं ना वो फ्लैट हैं, तो दिक्कत नहीं है। अब एक बार दिखाता हूँ सामने। हवा इतनी तेज है यहाँ पे, पूछो मत। वहाँ पहुँचना है। आखिरकार लग रहा है हमको कि हम पहुँच गए हैं अपनी मंजिल की तरफ। अभी मैं और विकास भैया ने दम दिखाई है और हम ऊपर आ चुके हैं, बाकी के अभी नीचे से आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, एक भैया खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कितनी हाइट पे। So the history, like it starts from the 13th century. In 10th century, the last king of Tibet, King Songsan Apo, he came to Ladakh with his 3 sons. So the eldest son he got Leh, the middle one he got Guge, the youngest son he got Zanskar. So the youngest son, he had like 2 sons, one Bila Castle in Padum and the other one Bila Castle up here, this Zangla Castle up here. So whatever you see, like these are the ruins. Before the whole village was up here, the Zangla village was up here and the palace was in the middle. So there were only 2 ways. One was like there used to be a lake down, and through where you came, this was the another way, like to come up to the palace. पहले तो सुन लिया ना, ये पूरे पैलेस की हिस्ट्री है। पहले यहाँ पे ही जांगला ये पूरा विलेज हुआ करता था, ये पैलेस हुआ करता था, जैसा ये भैया हमें बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये वो जो घर है ना नीचे, ये सारे घर ही हैं एक्चुअली, ये दिख रहे हैं ना आपको। कितनी पहाड़ पे रहते थे लोग आ गया नहीं। और देखो कितना पुराना है और कैसा बना हुआ है। चलिए अब ऊपर जाके देखते हैं। ओ भाई साहब, इसमें जाने का सिस्टम तो बैठ ही नहीं रहा। ये गेट तो ये है और ये गेट ये है। चलिए अंदर चलते हैं। इसमें तेरी चश्मा उतार लूं यार, झुक के चलना पड़ेगा, झुक के। ओ भाई साहब, अब देख लो इसमें कितना अंधेरा, मेरी परछाई दिखाई दे रही है। चलो जी, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। यस, तो हम आ गए हैं यहाँ पे। With the smoke, I mean there was no heating system. Okay. So the heat is been entrapped with the small doors in the windows. So the smoke, it doesn't go out in one go. That's how, like, you see all the roofs and these things are like black with the smoke. ये सीढ़ियाँ देख लो आप, पैर आप सीधा नहीं रख सकते, या तो पंजे से चढ़ो या पैर को बिल्कुल घुमा लो। So this is the courtyard where the king was being entertained by the people, and if there's like some kind of like a complaint by the people, like the king used to sit on that, you see like bit bumpy structure, that was like the for the king. He was sitting there and listening to the people, and as well as this is the courtyard where he's been entertained, and this most of the wood are from the juniper tree, which
which are banned now. सारा लकड़ियों का बना हुआ है ये। So they took छत इसकी सारी लकड़ियों की है, पिलर पे खड़े हुए हैं। पिलर देखो पहले कितना लोग मेहनत करके इस तरीके की डिजाइन बनाते हैं। From the kitchen, used to have like a smoke coming to the room, which heats up the room. So this is this winter room. You can. But इसकी height कम क्यों रखी है entrance की सब जगह पर? वो जो हीट को ट्रैप करने के लिए। So जितना छोटा दरवाजा, जितना छोटा खिड़की होगा, हीट ज्यादा ट्रैप होगा। ताकि उस टाइम हीटिंग सिस्टम तो था नहीं, जैसे धुआं जलाते थे उसी से हीट होता था। सो दैट्स व्हाई द डोर्स आर लाइक स्मॉलर। अब एक और रीजन भी है कि कोई भी राजा से मिलना है तो लाइक दे नेचुरली हैव टू गो डाउन। So those are the, but I like this scientific reason, like so just to trap the heat. So तो राजा हुआ करता था ना, तो दो रीज़न होते थे। एक तो इस जगह को गर्म रखने के लिए ज़्यादा बड़ा ऊंचाई नहीं रखते थे, जैसे धुएं वगैरह से गर्म रहे। दूसरा, राजा के सामने जब कोई आए तो झुक के आए, तो हम भी चलो झुक के ही चलते हैं। उस टाइम लद्दाखी कल्चर में ये होता है कि हर घर में एक प्रेयर रूम होता है। सो ये एक वो रूम था। This Tsongkhapa, the one of the founder of the Yellow Sect in Buddhism, and the other one is Tsongkhapa Sundus Gyaltsen. These two were born here in this palace. ओ भाई से, और अब हम उस पैलेस के ऊपर हैं, और उस पैलेस के ऊपर से आप अब नज़ारा देखो यहाँ का। अल्टीमेट जगह है। अब दिखाता हूँ मैं आपको, कैमरा घुमा के देखो। हवा इतनी तेज है, इतनी तेज है, मतलब गोप्रो भी हाथ में पूरी तरीके से हिल रहा था। अब मैं यहाँ पे एक टाइम लैप्स लेता हूँ, वो टाइम लैप्स देख रहा हूँ। तो एक्चुअली अब हम वापस जा रहे हैं, और ये जो दिख रहे हैं ना स्तूपा, ऐसे नीचे भी बने हुए थे वाइट। तो उसका ये है कि स्तूपा कई तरीके के होते हैं। जैसे मेरी बात हो रही थी अभी, जो यहाँ पे गाइड हैं वो थे, तो वो ये कह रहे थे कि स्तूपा कई तरीके के होते हैं। जो आप स्तूपा देख रहे हो नीचे वो वाइट कलर के, तो कुछ क्राइम कर देते थे लोग, जैसे किसी ने झूठ बोल दिया, कोई चोरी कर ली, जो छोटा क्राइम होता था ना, उसके लिए वो पश्चाताप करने के लिए स्तूपा बनाते थे, राइट। तो वो इस वजह से वो इस तरीके के स्तूपा हैं। हर स्तूपा का अलग एक मीनिंग होता था, और स्तूपा कई तरीके के होते हैं। तो चलो अभी नीचे चलते हैं, और अब चलते हैं यहाँ से, और सीधा मिलता हूँ मैं आपको अब बाइक पे। तो एक्चुअली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब वापस चलते हैं, और एक बीच में हेलीपैड पड़ेगा, वहाँ कुछ फ़ोटो शोटो खींचने के मूड में है, क्योंकि वो ऊपर से दिख रहा था, नीचे से हमको दिखा नहीं था।